दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो आपने कभी किताबों में ना ही पढ़ी होगी और ना ही दोस्तों आपने इस कहानी के बारे में कभी सुना हो। ये कहानी है धर्मा की। एंड धर्मा का जीवन कैसा था, उसने अपना जीवन कैसे जिया और कैसे वो एक बड़े मुकाम पर पहुंचा, इस कहानी में आपको देखने के लिए मिले। हमारे साथ मिस्टर योगेश है एंड मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र। तो चलिए दोस्तों धर्मा की कहानी शुरू करते हैं और आपको धर्मा के बारे में बताते हैं कि धर्मा कौन था, क्या था और इसकी कहानी कैसे शुरू हुई। बहुत लंबी कहानी है तो ये कहानी हम आपको कई पार्टों में सुनाएंगे। एंड अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है और पसंद आती है तो इस कहानी को जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। बिल्कुल। ऐसे चलिए आइए दोस्तों, आज हम जो है इस कहानी को शुरू करने वाले हैं। एंड हमारा जो शो है ये नो ब्रेक स्टोरी है। मेरे ख्याल से ये अपना सीजन फर्स्ट है जो हम शूट कर रहे हैं। Then इसके बाद जो है हम आगे भी जो है सीजन सेकंड थर्ड फोर्थ वो भी हम बनाते रहेंगे। इसके अलग अलग जो एपिसोड है हम वो भी शूट करते रहेंगे। और हर हफ्ते जो है आपको इसके वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल पे नो ब्रेक स्टोरी पे देखने को मिलेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। आप इसे इंस्टाग्राम पे भी जो है शॉर्ट्स में देख सकते हैं। इस स्टोरी में आप क्या समझ रहे मैं इस स्टोरी में सिद्धार्थ के जीवन में जो शुरुआत हुई, किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या बदलाव हुए, वो सारी चीजें आपको इस स्टोरी में आता है। तो चलिए मैं स्टोरी आपको बताता हूँ आप बिल्कुल शुरू करते हैं। क्या है सिद्धार्थ का जीवन और कैसे। तो ये कहानी एक बांधवगढ़ गांव एंड बांधवगढ़ गांव में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का है। सिद्धार्थ का परिवार जो था वो गरीब परिवार था। एंड उसके पिता जो थे ट्रक ड्राइवर थे एंड उनकी माता श्री जो है दूसरी लगभग का काम जो है करते। सिद्धार्थ गरीब होने के बावजूद भी उसके पिताजी जो है उसको बहुत बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ा। चाहे कैसे भी पढ़ाए, कितनी भी अपने पैसे खर्च करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो बचा कर अपने बेटे की शिक्षा में लगा रहे थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर मैंने अपने बेटे को शिक्षा अच्छी दी, अच्छी पढ़ाई करवाई, तो कहीं ना कहीं वो हमारा भविष्य बदल देगा and कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा जो है कामयाब करेगा। जिससे हर एक माँ बाप को आश होती है। हाँ। तो सिद्धार्थ जो है अपने स्कूल में जाता है, जो भी सिक्स क्लास में था उस समय था। एंड कहीं ना कहीं जब हिंदी का उनका लेक्चर लगता है, पीरियड लगता है, तो टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, आपको क्या नहीं। कई बच्चे बोलते हैं कि हमें जो है डॉक्टर बनना है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमें टीचर बनना है, कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना है। एंड उसी क्लास में गौरव नाम का लड़का रहता है, वो कहता है कि मुझे अपने पिताजी का बिजनेस जो है और ज्यादा फैलाना है और ज्यादा बड़ा। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद टीचर जो है हमारे सिद्धार्थ हमारे धर्मा से पूछते हैं कि धर्मा तुम्हें क्या बनना है। तो भाई धर्मा बोल रहा हूँ यहाँ पर सिद्धार्थ उसका रियल नेम, तो सिद्धार्थ आपको क्या बनना है, वहां पर कहने के लिए उससे टीचर पूछते हैं। सिद्धार्थ कहता है कि मुझे इतना अमीर बनना है कि मुझे कभी कोई चीज खरीदने के लिए सोचना ना पड़े, चाहे वो कोई भी चीज हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो या कोई इंसान हो, ठीक है। फिर अच्छा, देखिए। इस बीच में मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि जी। ये थिंकिंग उस सिद्धार्थ के मन में कैसे आता है कि ये सारी चीजों से क्यों देखने लगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है और ये कारण आपको स्टोरी में आगे देखने के लिए मिलेगा जब हम इस स्टोरी के बारे में आपको और डिटेल में बताएं। तो कहने की इस कारण के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है एंड वो कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। वो कहानी भी मैं आपको आगे पूछूंगा। जी। अगर सिद्धार्थ के माइंड में एक थॉट की बात करें, ये थॉट उसके मन में कैसे आए, क्या कारण थे, वो कारण हम समझ जा रहे हैं। पहली बात तो सिद्धार्थ जो था वो बहुत ही गरीब परिवार से था एंड उसे अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करिए, तब भी उसको उस पसंद की चीज नहीं मिली। एंड यही कारण था सिद्धार्थ का कहना था कि मुझे सबसे एंड अमीर बनने के लिए वो क्या करता है क्या नहीं करता है वो स्टेटमेंट देखिए। लेकिन चल जब उससे ये सवाल करता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सिद्धार्थ जवाब देता है टीचर को कि पैसा ही सब कुछ है। ऐसा जवाब क्यों देता है सिद्धार्थ ऐसा की जवाब इसलिए देता है क्योंकि सिद्धार्थ के जीवन में इतनी सारी घटनाएं घट चुकी थी एंड उसके बाद उसको फील होता है कि अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो कोई कीमत नहीं। एंड इसी पर टीचर बोलता है कि जरूरी नहीं है कि पैसा नहीं है तो आपको कोई प्यार नहीं करेंगे, आपके माँ बाप है आपको प्यार करने वाले, आपके भाई बहन है आपको प्यार करने वाले, आपका टीचर है, आपका प्रेमी है, आपके दोस्त है। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि ये बिल्कुल गलत है।
आज का जो ज़माना चल रहा है या फिर आज की जो युग चल रहा है, वहाँ पर कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है, अगर आपके जेब में पैसा ना हो, तो माता-पिता भी एक समय तक ही आपको ट्रेन करते हैं। उसके बाद कहीं न कहीं वो भी आपसे आशा रखना छोड़ देते हैं, प्रेम करना छोड़ देते हैं। सिद्धार्थ अपने टीचर को कहता है कि नहीं सर, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि माता-पिता भी एक समय के बाद जो है अपने बच्चों को प्यार करना बंद कर देते हैं, अगर वो बेरोज़गार हो, अगर उसके पास पैसा अच्छा, पर सिद्धार्थ कितने वर्ष का था जब वो उस कक्षा में पढ़ता था? सिद्धार्थ उस समय 12 साल का था एंड 12 साल की उम्र में उस बच्चे को ऐसा थॉट आना एक बहुत बड़ी बात। तो जवाब सुनिए सिद्धार्थ भी क्या जवाब था। हाँ, बिल्कुल। तो टीचर को जो जवाब देता है कि माता-पिता एक अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप पैसा अर्न नहीं कर रहे हो या फिर उनकी चीज़ों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे, तो भी कहीं न कहीं एक समय तक ही आपको प्यार करते हैं, उसके बाद वो आपको इग्नोर करना शुरू कर ऐसा अभी आज के ज़माने में तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है एंड अगर हम युवाओं की बात करें, हमारी उम्र के बच्चों की बात करें, तो वो भी कहीं न कहीं इस सिचुएशन से गुज़रते हैं। क्योंकि कई बच्चों की अचानक जो है जॉब छूट जाती है या फिर कहीं उनकी जॉब नहीं होती है एंड वो जब घर में रहते हैं, तो उनको वो माहौल नहीं मिलता है, जो माहौल मिलना चाहिए, जो उनकी मेंटल हेल्थ से। तो कहीं न कहीं यहाँ पर सिद्धार्थ की मेंटल हेल्थ भी वही थी, सिद्धार्थ भी कहता है कि दोस्त भी एक समय तक आपको सही मानते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको खिलाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो दोस्त कुछ समय के बाद आपसे दूर हो जाएगा। उसी के साथ-साथ आपका प्रेमी हो, चाहे कोई भी हो, कहीं न कहीं आपको बिना पैसे का इम्पोर्टेंस देना पर मेरा सवाल ये है कि माँ का ब्याह तो कम नहीं है। क्या ये बात सही है? माँ का प्यार। ये जो एक बहुत दिलचस्प मोड़ आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि माँ का प्यार क्या देखिए, अगर आप 2 ब्रदर्स हो या 2 भाई हो और आप एक परिवार में रह रहे हो, दोनों भाई अच्छा कमा रहे हो, ठीक है? अगर दोनों भाई में जैसे कि एक भाई भी अच्छा नहीं या फिर एक भाई भी बेरोज़गार है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं माता के प्रेम में डिफ़रेंस देखने को मिल जाता है। ये अभी की कंडीशन है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो अपने बेटों को समान समझते थे, लेकिन आज की कंडीशन में ऐसा नहीं है। ये आपकी थिंकिंग को थोड़ा बदल दीजिए कि आपको सेम टाइम मिलेगा, सही रॉयल्टी मिलेगी। अब चलिए सिद्धार्थ की कहानी में आगे बात करते हैं कि सिद्धार्थ से सब बोलते हैं कि यार भाई ठीक है, लेकिन तुम बनोगे क्या? सर वो तो वक्त के साथ ही बनूंगा बोले, लेकिन ऐसा आदमी बनूंगा बोले जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि ये क्या हो गया। ऐसी क्या बात सिद्धार्थ के दिल में चुभ गई जिससे उसके दिमाग में ये थॉट आया और खुद को उस जगह वो देखना चाह रहा है, ये अचीव करना चाह रहा है। ऐसा क्या थॉट उसके दिमाग में आया? ऐसी क्या स्कूलिंग लाइफ में उसको देखने को मिला? देखिए सिद्धार्थ की क्लास में गौरव नाम का लड़का रहता है जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का है, ठीक है। उसको बकायदा एक बहुत बड़ी गाड़ी छोड़ने के लिए आती है, उसमें ड्राइवर होता है, उसके पिताजी उसको रोज जेब खर्च में पैसे देते हैं। जितने कि सिद्धार्थ के पिताजी महीने में पैसे कमाते हैं उससे तो एक दिन में गौरव को पैसे मिलते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा वो गरीब है, इसकी वजह से जो उसके क्लास में जो अमीर लोग थे वो कहीं ना कहीं उसको चिढ़ाते हैं, फिर बुली करते हैं, जिसके कारण सिद्धार्थ के मन में एक गुस्सा कि मुझे भी अमीर बनना है, लेकिन खुद के दम, ना किसी के सपोर्ट पे और ना ही किसी के ये तो ये कंडीशन हो जाती है। अब क्या होता है कि सिद्धार्थ के स्कूल में पिकनिक एंड उस पिकनिक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमने अक्सर देखा होगा हमारे स्कूल में पिकनिक ले जाने वाले बच्चों से क्विज ली जाती है एंड कहीं सिद्धार्थ को उस पिकनिक में जाए सिद्धार्थ अपने पिताजी के पास जाता है एंड कहता है कि मुझे भी पिकनिक जाना है एंड मुझे उसके लिए पैसे लेकिन सिद्धार्थ के पिताजी मुझे जवाब देते हैं कि बेटा अपनी कंडीशन नहीं है एंड अपनी वो सिचुएशन नहीं है कि मैं अगर तुम्हें पिकनिक पे पैसे दे दूंगा तो तुम्हारी फीस के पैसे मेरे पास कम है। ठीक है अपने घर का खाने का पैसा कम पड़ जाएगा तो इस कंडीशन पे सिद्धार्थ पिकनिक नहीं जा पाता और वो दिन घर पे ही रहता है एंड सेकंड डे जब वो स्कूल जाता है तो उसको बहुत ज्यादा लोग बताते हैं कि यार पिकनिक में ऐसा हुआ वैसा हुआ आपके बच्चों की हालत में देखी हाँ, होगी 6 7 क्लास के बच्चे जो है ये मेंटेलिटी रहती है एंड वहां पर भी सिद्धार्थ को इतना ज्यादा बुली कर दिया गया था कि वो बहुत ज्यादा जो है परेशान था एंड बहुत ज्यादा दुखी हो गया था कि मेरी ही कंडीशन ऐसी थी है मेरे पिताजी ही क्यों ऐसे है
जो मेरी सपनों को पूरा नहीं कर। अब यही सोच और यही थॉट रखकर सिद्धार्थ जो है अपने घर जाता है। घर जाकर जो है उसकी माता ने जो है उसके लिए सोने की सब्जी बना के रखी हुई थी, जो कि उसकी फेवरेट थी। लेकिन सिद्धार्थ खाने से मना कर, क्यों? क्योंकि वो दुखी था, जो पिकनिक नहीं जा पाया था। एंड सिद्धार्थ नहीं था, एंड गुस्सा होकर जो है घर की कोने में बैठ जाता है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सिद्धार्थ का घर बहुत ही छोटा था। 10 बाय 12 का जो है मकान था, उसी में किचन था, एंड उसी में वो लोग रहते। ठीक है। तो उसकी कंडीशन आप समझ सकते हैं, ऊपर छत भी नहीं था, ऊपर ही बीच शेड है जो है कलर। ठीक है। बस दाड़ में एक बहुत ही ज्यादा और फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, हम एकदम पुअर नहीं बोल सकते। पुअर की एकदम पुअर की बात कर ले तो जिसके पास आदिवासी। रहने को आसरा देना हो, जिसके पास खाने को मिले ना, हम उसको एकदम पुअर बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा पुअर मिडिल क्लास के बीच में एक आम बैठेगा थोड़ा। तो सिद्धार्थ खाना नहीं खाता है, एंड वो क्या करता है, एक कोने में जाकर बैठ जाता है। अब रात के 10 बजते हैं, उसके पिताजी आते हैं, एंड उसके पिताजी को उनकी माता जी बताते हैं कि सिद्धार्थ ने खाना नहीं खाया है। सर हमारे घर में भी हमने देखा उनका, हम जब लोग जैसे करते हैं तो हमारी माता जी भी कहती है कि यार इसने खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं किया, वो क्या हो। तो कहीं ना कहीं पांडे जो है सिद्धार्थ की माँ ने उनके पिताजी को इन्फॉर्मेशन दी कि सिद्धार्थ ने खाना नहीं खाया। सिद्धार्थ के पिताजी जाते हैं सिद्धार्थ के पास कि बेटा तुमने खाना क्यों नहीं खाया, आप मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा उस बच्चे के मन में ख्याल आ गया अपने पिता से बोलने के लिए कि आप मेरी हाँ, इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आगे। ये इसलिए आया है क्योंकि उसकी कंडीशन उस लाइन पे गुजर रही थी, उस थॉट पे गुजर रही थी, जो वो नहीं देखना चाहता था या फिर वो पसंद नहीं था। पहली बात तो देखिए, सिद्धार्थ के पिताजी ने अपने लेवल पर जो है उनको ऐसे स्कूल में भेजा जहां पर एवरेज परसेंटेज। लेकिन जो सिद्धार्थ के पिताजी थे, वो उस स्कूल के मालिक के ड्राइवर थे, मतलब उनकी कंपनी जो है गाड़ी चलाते थे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं सिद्धार्थ उस स्कूल में पढ़ा, और यही कारण था जिसके कारण वो इतने बड़े बीच स्कूल में पढ़ रहा था, और उसको एक मिनिमम फीस अमाउंट भी देना था, वो दे रहा था। कुछ स्कूल के रॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ स्कूल जो डोनेशन के नाम पर भी पढ़ाते हैं, काइंड ऑफ वो एडमिशन कराते हैं। ठीक है? ठीक। तो यहाँ पर सिद्धार्थ को उसके पिताजी जी समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, आज जो तुझे मिल रहा है वो मुझे नहीं मिला मेरे पिताजी के द्वारा। एंड ये कहीं ना कहीं एक मेरी अचीवमेंट है कि मैं तुमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ। ये तो बात सही है बोले, लेकिन मैं पिकनिक नहीं जा पाया, उन्हें खाना नहीं। जिस पर सिद्धार्थ उसके पिताजी को ये बात बोल देते हैं, तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो मेरे पिताजी थे, तुम जो स्क्रीन सेट में भी रह रहे हो, इस मकान में भी रह रहे हो, पर मेरे जो पिताजी थे वो टेंट बनाकर रहते थे। तो ठीक है, क्योंकि वो एक बंजारा फैमिली से बिलोंग। सिद्धार्थ के दादा। हाँ, और जो सिद्धार्थ के पिताजी का जीवन था वो बंजारे की तरफ गुजरा। तो कहने में सिद्धार्थ को बोलते हैं कि हमारा तो खाने को भी नहीं मिलता था 2 3 दिन। आपने देखा होगा, अगर आप ये थॉट देखो, कहीं ना कहीं आपको देखने मिल जाएंगे, अगर आप भी अपने सर्कल पर घूमते हो तो आपको कई ऐसे लोग देखने मिल जाएंगे जो टेंट लगा के रहते हैं, हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। और उनके बच्चे कहीं ना कहीं खाना मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, तो उसको वो कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो यही कंडीशन बताते हैं सिद्धार्थ के पिताजी उनको कि हम ऐसे कंडीशन से उनका है, एंड ये जो हासिल किया है वो मैंने मेरे बलबूते पर किया है, और तुम्हें आज जब तक से देखे रख रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिद्धार्थ नहीं, एंड सिद्धार्थ कोने में बैठ जाता है, और उससे पिताजी भी सोचते हैं कि ठीक है, अभी नहा ले, गुस्सा इसके गुस्सा शांत होगा तो खाना खाने बैठ। ये कंडीशन हो जाती है। तभी सिद्धार्थ देखता है कि उसके कोने में एक बुक पड़ी हुई है। बुक, हाँ, ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक। हाँ, उसका नाम क्या है? बुक का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसका नाम सोचेंगे तो ये क्या बोल, बुक में लिखा हुआ था, जो उसका टाइटल है कि आज नहीं किया तो कल क्या करोगे। क्या आप हमारे ऑडियंस को ये दोबारा एक बार बता सकते हैं? हाँ दोस्तों, आज नहीं किया आपने तो कल क्या कर पाओगे। एंड ये जो थॉट है, ये जो बुक है,
अगर आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो सच में मैं ये कहूंगा कि आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहे। लेकिन इस बुक को नेगेटिविटी में मत लेके जाना। मैं जो इस बुक की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ कि सिद्धार्थ अब इस बुक को पढ़ने जा रहा है एंड यही बुक सिद्धार्थ के जीवन में सबसे बड़े बदलाव का कारण है। तो आप भी इस स्टोरी को देखिए एंड सुनिए। चलिए। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है कि बुक का ये टाइटल है, हम्म। उसमें इसके लिखा हुआ था कि आज नहीं किया तो कल नहीं, कल क्या। आज नहीं किया आपने तो कल क्या कर पाऊंगा। ठीक है। बेसिकली कई तो लोग हैं दुनिया में, वो सोचते कि हम इस चीज को कल करेंगे एंड वो कल आता नहीं है। हर चीज में ये देख लेना कि वो कल नहीं आता, आप नहीं कर पाते। कुछ चीजें आपकी क्रिएटिविटी माइंड में आती है, आप एक थॉट तक पर्पस तक रखते हो और फिर सोचते हो यार हाँ हम करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इस मूवी में वो चीजें आपको देखने को मिलती, तो कहानी सुन करें। हाँ भाई, तो तो ये जो कहानी है एक राहुल नाम के व्यक्ति की है एंड राहुल एक रतनगढ़ गांव के बहुत ही अमीर परिवार से। ठीक है। राहुल। राहुल के पिताजी एक बहुत बड़े सेठ थे एंड उनके पास बहुत सारी गाड़ियां थी, एक कंपनी थी, फैक्ट्री थी एंड बहुत सारी चीजें जो थी उनके पास। अब रतनगढ़ के थे वो, उनके पिताजी का नाम रतन दास ही था एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ही फेमस थे उस गाँव के रिलेटिव्स। ठीक है। तो इस कहानी में हमको देखने के लिए मिलता है कि जो राहुल का किरदार है, राहुल नाम का जो लड़का है, वो पिताजी के दौलत का भरपूर प्रयोग कर, चाहे वो नशे में हो, चाहे जुए में हो, चाहे लड़कियों का पैसा उड़ाने में हो, कोई भी कसर नहीं है। मतलब एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी, चाहे जितना पैसा उड़ा दे किसी में, जीवन में उसको कोई टेंशन नहीं। टेंशन नहीं था भाई, मस्त रहता था, खाता था पीता था और मस्त अपने पैसे उड़ाता था एंड फुल ऑफ एंजॉय। ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन राहुल पार्टी करने के लिए जाता है, एक बहुत बड़े ढाबे पर पार्टी करने के लिए जाता है एंड उस ढाबे पर से राहुल को जो है रिटेन कर लिया। क्यों क्यों ऐसा होता है? और वो इसलिए होता है कि जो राहुल के पिताजी थे रतन दास, उनका भाई था एक। राहुल के पिताजी, हाँ। उसके पिताजी थे भाई। वो केवल दो भाई थे। तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके पिताजी से दूर रहता था एंड उसके मन में गुस्सा था क्योंकि जो उसके चाचा थे वो बहुत गरीब। तो राहुल को किडनैप करने के लिए कर दिया जाता है एंड राहुल के पिताजी से 10 करोड़ की मांग की जाती है। ठीक है, उनके भाई के द्वारा। तो मेरा ये सवाल है कि राहुल के पापा का क्या बिजनेस। भी तो बताया मैंने आपको। वो नहीं, एक बार आपने बोला तुम्हारा ऑडियंस को। वो गाड़ी पे बहुत बड़े व्यापार है। ठीक है। बहुत सारी उनके पास गाड़ियां थी, बहुत सारी कंपनी थी, ये ऐसा नहीं कि वो कंपनियां नहीं चला रहे थे। तो दूध वगैरह की कंपनियां थी, गाड़ी की कंपनियां थी एंड बहुत सारी डीलरशिप वगैरह भी उनके पास। तो बहुत हम ये कह लें कि जमींदार भी थे, रईस भी थे एंड कोई भी चीज की कमी नहीं थी, कोई फुल ऑफ एंजॉयमेंट की लाइफ। और राहुल की माता जी, क्या वो भी एक बिजनेसमैन थी? नहीं, राहुल की माता जी, उनको जन्म देने के 2-3 साल बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसकी स्टोरी भी आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगी एंड वो इस कहानी में तो बहुत बड़ा किरदार भी आपको वो जी। भी आप देख सकते हैं। चलिए इस को हम आगे हाँ, बढ़ते हैं। बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कुछ बुक में पढ़ता है कि राहुल को किडनैप कर ले रहे हैं। अब आगे जब पन्ना पलटाया जाता है तो राहुल के पिताजी से जो है मांग की जाती है कि आप हमें 10 करोड़ रुपए दे दीजिए एंड अगर आप 10 करोड़ नहीं देंगे तो तुम्हारे लड़के को मार दिया जाएगा। लेकिन उनके पिताजी ऐसा जवाब देते हैं जिसके द्वारा जो है दोनों की आंखें खड़ी खड़ी गई। सिद्धार्थ के पिताजी कहते हैं कि सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, राहुल के पिताजी कहते हैं कि भाई ना वो लड़का मेरे काम का है और ना तू मेरे काम का है। ऐसा क्यों कहते हैं पापा, मतलब कि मेरा बेटा भी नहीं और चाचा भी काफी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता ही होगा, जो भाई। राहुल बिल्कुल अय्याश था, बिल्कुल बेफिक्र से पैसा उड़ाता था। तो मार डालो इसको बोले।
लेकिन साथ एक बात बोल सकता था बेटे के लिए। बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि उसको पता है उसकी भाई की थी, क्योंकि ये काम जो है वो पैसे के लिए कर रहा है, तो उसके भाई को जो है पैसे की जरूरत है। तो सिद्धार्थ के पिताजी को पता है कि भाई इसने किडनैप किया है, ये उनकी आवाज से वो पहचान गए थे। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि ठीक है भाई कर ले किडनैप, रख तू ही रख ले उसको अपने पास, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। तो ठीक है, तो इस पर सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, सॉरी यार मैं सिद्धार्थ को बोल जाता हूँ। इस पर राहुल और उसके जो साथी जी थे वो थोड़ा तेमा जाते हैं। पहले तो राहुल सोचता है कि मेरे पिताजी के पास 10 करोड़ नहीं है मेरे लिए, और जो उसके चाचा जी थे श्यामा दास, वो सोचते हैं कि यार मुझे पैसे नहीं दिया। फिर श्यामा दास राहुल को बोलता है कि यार तेरे बाप के पास पैसे नहीं, तेरे तुझे भी मारना चाहता है ना। जिससे वो भड़क गया। एक लौटा लगा है, तो वो चाचा के पास पकड़े गुस्से में आया था। हाँ आपने सही कहा, उसे चाचा प्लान बना। क्या प्लान बना रहे, कि रतन दास को भाई मार देते हैं, रतन से हटा देते हैं, तो पूरी जायदाद का मालिक तू बन जाएगा, और फिर अपन चाचा भतीजे मिलकर राज करेंगे पूरे रथ पर। ऐसा मतलब मुझे चाचा लगा है। जी, यहाँ पर ये जब जवाब दिया जाता है तो राहुल सोचता है कि हाँ यार ये सही बोल, ऐसा ही कर लेते हैं, आज पिताजी को बर्बाद कर। मार डालो। ये सोच के, ये ठान के राहुल वहां से निकलता है एंड वो अपने घर, राहुल जो उसके बावर्ची है उसको बोलता है कि आज शाही पनीर स्पेशली डिमांड कर। स्पेशली डिमांड करता है। और शायद कहीं किसके लिए बनाया जाता उसके पिताजी के लिए शाही पनीर बनवाया। है? पिताजी के। हाँ, पनीर के अलावा भी उस डाइनिंग टेबल पर आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी, लेकिन राहुल के पिताजी रतनदार जी का एक सिद्धांत था कि वो जब भी कुछ खाना खाते थे या फिर जब भी उनके घर कोई भी खाना बनता था, वो अपनी पत्नी एंड भगवान को जो है भोग लगाते। तो राहुल के पिताजी कहते हैं कि चलिए मैं भगवान को भोग लगा देता हूँ जो खाना बना है उसे, एंड फिर अपन बेटा खाना खाना शुरू कर। फिर राहुल के पिताजी थाली में पूरा खाना सजाते हैं, और जो जो डिशें वहां पर बनी थी एंड उन डिश को लेकर चुके भगवान और अपनी पत्नी के सामने लेकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कुछ ऐसा करो कि ये जो मेरा बेटा है, जो नालायक है, मूर्ख है, वो सही रास्ते पर आ जाए और सही जीवन जिए, उसके जीवन में एक लक्ष्य दे। इतना बोलकर राहुल के पिताजी वहां पर जो है फूक लगा देते हैं। तब तक इतने ही समय में जो राहुल है वो शाही पनीर में ढल जाता है। क्या शाही पनीर राहुल बेटा का फेवरेट? ये तो आपको स्टोरी में आगे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जहर शाही पनीर में मिल जाता है एंड वो जो है उसके पिताजी को परोस दिया जाता है। इसके तो होगा राहुल, क्योंकि यहाँ पर राहुल का शाही पनीर फेवरेट, लेकिन उसके पिताजी की अगर बात करें तो पिताजी का शाही पनीर फेवरेट नहीं। एक बार उसके बेटे को पूरी बना दी कि शाही पनीर उसके पिता का फेवरेट नहीं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जिसके आप जवाब में आपने, लेकिन जैसे राहुल के पिताजी है जब देखते हैं कि उनकी थाली में शाही पनीर परोसा गया है, तो पहले तो वो अपने बेटे को देखता है और कहता है कि बेटा तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद पता है। तो जो राहुल था वो बोलता है हाँ पिताजी मेरे को ये पता है कि आपको शाही पनीर पसंद है। इतना कॉन्फिडेंट हाँ, मतलब वो जानता है कि पापा को क्या पसंद लेकिन कहीं ना कहीं जब राहुल के पिताजी कहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके पिताजी को जो है पनीर से एलर्जी। है। तो हाँ, एंड उसके पिताजी कभी भी शाही पनीर, पनीर से कोई भी चीज की डिश बनी वो कभी भी उनके पिताजी ने खाया नहीं। तो राहुल के पिताजी ने कहा कि यार भाई मुझे तो शाही पनीर पसंद नहीं है, तुमने मेरी थाली में परोस दिया, तो एक काम करो कि वो थाली परोसी गई है तुम खा लो, और मैं जो ये छोले की सब्जी बनी है वो खा ले।
तो इस पर राहुल कहता है कि यार पिताजी मैंने आपके लिए इतने प्यार से बनवाया है। अब राहुल की मंशा तो पिताजी नहीं जानते थे। तो राहुल ने सोचा कि अगर पिताजी ने ये सही पनीर नहीं खाया तो क्या प्लान चौपट हो जाएगा। तो इससे राहुल के पिताजी ने सबसे पहले होंगे वो भगवान को नहीं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो उनका रोशन था। चाहे। तो पिताजी को बहुत ज्यादा फोर्स करने लगा राहुल कि भाई साइबर खा लो, साइबर खा लो, साइबर खा लो। तो पिताजी ने, अब इस कहानी में एक और किरदार, कौन सा? चुटकी का, किसने लिखा? चुटकुली, चुट खुले नहीं करता था। चुटकुली, दैट इज अ कैट। दिस इज अ किड। ये कोई नाम होता है कि चुटकुली? भाई जो पुराने जमाने के लोग थे उनके नाम रखने के अंदाज भी कितने अजीब। उस कहानी को सुनने के लिए इसका सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में हम वो कहानी आपको नहीं सुनाएंगे जब तक आप अगर सोच रहे हो या फिर आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही है कि हाँ हमको कहानी जानना है, उसके बारे में सोचना है, तो बिल्कुल हम उसका आपको पार्ट सुनाएंगे। लेकिन इस स्टोरी में नहीं, इसका हम अलग से आपको पार्ट जरूर दे देंगे कि आज नहीं किया तो कल क्या कर पाओगे। एंड अब हम जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ की कहानी आगे पढ़ेंगे। सिद्धार्थ कैसे ड्रामा बना है और उसके जीवन में क्या क्या हुआ, वो भी चीजें हम अगले पार्ट में ही देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी हो चुकी है। एंड इतना लंबा अगर पार्ट लोग देखेंगे तो सेकंड से बहुत बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग हो जाएगा और लोग माइंड से स्किप कर देंगे चीजें, जो इतनी सारी चीजें हमने बताई है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में जो हमने चीजें बताई है उन्हें उतारो, क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। क्योंकि अगर आपने आज नहीं किया तो आप कल कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये बात सच कि आज करना आपको जरूरी ठीक है, है ना। इसके साथ इस शो को हम विदा कहते हैं, और हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे और इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे और स्टोरी को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस शो के होस्ट धर्मेंद्र और ये और इस नो ब्रेक स्टोरी को आप लोग देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और जहाँ पे उनको लगता है कि जो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताना भूलना। और एक बात, आप अगर स्टोरी सुन रहे हो, आप अगर अभी तक स्टोरी देख भी रहे हो, तो जहां आपको पॉइंट आउट लगे कि भाई इस सेकंड पर हमको ये चीज अच्छी लगी, अच्छी, या फिर बिल्कुल। इससे रिलेटेड हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल स्वागत है। आप अपने क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, हमें उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई? अब विदा कहते हैं। ठीक है ऑडियंस, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड।